फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि नीलजान के साइड इफेक्ट। जो नीलजान आती है जिसके अंदर साल्ट आता है लियोमाइसोल हाइड्रोक्लोराइड, ऑक्सीक्लोजेनाइड, जिस प्रकार से कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट, ये बकरियों में इसके क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो नीलजान लिक्विड यदि आप देते हैं तो इसका सही तरीका नहीं होता है, जिसकी वजह से बकरियों में बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, भेड़ पालक है, बकरी पालक है, उनको देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि इस नीलजान लिक्विड का सही उपयोग, सही मात्रा में, सही तरीका किस तरीके से आप अपनी बकरियों में करा सकते हैं। तो इस चैनल पर जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। देखो, नीलजान लिक्विड होती है वह आप जैसे छोटे भेड़ बकरी के बच्चे हो या बड़ी भेड़ बकरियाँ हो, सभी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, छोटे से लेकर के सभी तरह के। अब देखो, इसके अंदर लियोमाइसोल हाइड्रोक्लोराइड, ऑक्सीक्लोजेनाइड होता है, जो कि ये साल्ट होते हैं। वैसे आपकी जो प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं उनके लिए भी सेफ होते हैं, यानी गाभिन बकरियों भी आप इसको दे सकते हैं। लेकिन ये गाभिन बकरियों में ये सबसे ज़्यादा नुकसान आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो कब देखने को मिलते हैं? यदि आपकी जैसे प्रेग्नेंट बकरियां हैं, उनका अबॉर्शन, आपने कई बार इसको नीलजान लिक्विड देने के बाद में देखा होगा कि जैसे यदि आपने नीलजान लिक्विड दी, उसके बाद में आपकी जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं वह बच्चा गिरा देती हैं। तो एक तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपकी बकरियां इस तरह की यदि दवा दे रहे हैं तो आपको एक तो डोज लिमिट देनी है, यानी मात्रा सही देनी है, यानी 1 ml पर 3 kg बॉडी वेट या 4 kg बॉडी वेट। जिस तरह से भेड़ बकरियों का वजन यदि 40 kg है तो उन्हें 10 ml देनी है, 20 kg है तो 5 ml आपको देनी है। मात्रा ज़्यादा नहीं देनी है। यदि इसकी डोज यदि आप बकरियों को ज़्यादा दे देंगे तो प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं वह अबॉर्शन यानी बच्चा गिरा सकती हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। या यदि ये दवा यदि आपकी जैसे प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं उनको यदि आपने पहले 1 महीने पहले आपने और कोई दूसरी इस तरह की दवा दी थी, प्रेग्नेंट बकरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा, और आपने 1 से 1.5 महीने बाद में इसको दे दिया है, तो उसकी वजह से भी कई बार बकरियां हैं वो पेट से जो जिस प्रकार से अबॉर्शन उसका हो जाता है। तो यदि आपकी प्रेग्नेंट बकरियां हैं तो उनमें आपको इसको डोज लिमिट मात्रा में देना है, सही मात्रा में आपको इसका उपयोग करना है। साथ में नुकसान प्रेग्नेंट बकरियों में ये करती है कि इससे ज़्यादातर बकरियों का अबॉर्शन उन बकरियों में देखने को मिलता है जो या तो पहले से कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होती हैं या बहुत ही ज़्यादा इस तरह से वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं। तो उस तरह की स्थिति में तो यदि बहुत ही ज़्यादा यदि आपकी बकरियां प्रेग्नेंट बकरियां कमज़ोर हैं तो उनको आपको नहीं देना है। या यदि आपकी जैसे प्रेग्नेंट बकरियां हैं वह कई दिनों से बीमार हैं, उनको बिल्कुल नहीं देना है, ध्यान रखना है, अन्यथा बच्चा गिरा देंगी। और साथ में इसकी डोज ज़्यादा नहीं देना है, यानी मात्रा ज़्यादा नहीं देना है, तो उसकी वजह से भी बच्चा गिरा देती है। तो इन चीज़ों का यदि आपको ध्यान में रखना है। अन्यथा यदि आपकी बकरियां स्वस्थ हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप उन्हें डिवर्मिंग कराना चाहते हैं तो आप सभी भेड़ बकरियों में आप इसकी डिवर्मिंग करा सकते हैं। कोई भी नुकसान आपकी भेड़ बकरियों में नहीं करेगी, रिजल्ट आपकी बकरियों में अच्छा देगी। और इसको रिपीट आपको 3 महीने में यानी 90 दिन बाद में ही आपको इसको रिपीट करवाना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज दे दी तो फिर आपने 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन बाद में दे, वह बिल्कुल भी आपको इसको डोज को रिपीट नहीं करना है। नुकसान ये है कि प्रेग्नेंट बकरियां हैं उनमें अबॉर्शन होने के चांस रहते हैं। यदि आपकी बकरियां यदि जिस प्रकार से जिन्हें प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, प्रॉपर आहार नहीं मिल पाता है, प्रेग्नेंट है, तो आप इसे इसकी डिवर्मिंग कराए ही नहीं। अदर जो साल्ट आते हैं उनसे आप उनकी पेट के कीड़े मारने की दवा करवा सकते हैं। यदि आपकी बकरियों की यदि आप समय समय पर आप डिवर्मिंग कराते हैं, बकरियां कोई तरह का नुकसान नहीं है, हष्ट-पुष्ट है, तो उस स्थिति में आप इसके डिवर्मिंग कराएं। अन्यथा आप प्रेग्नेंट बकरियों को इसको अबॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी इन्हें दूर भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इस तरह के जो साल्ट आते हैं उनसे भी करा सकते हैं। क्योंकि बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं उनके कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी बकरियों में इस तरह की दिक्कतें होती हैं। एक तो डोज, एक जो मैंने बताया कि जो स्थिति है उनसे, उस स्थिति में बिल्कुल भी आप प्रेग्नेंट बकरियों को ये न दें। अन्यथा आप अपनी सभी बकरियों में, भेड़ बकरियों में, छोटे से बड़े सभी में ये सेफ रहती है, रिजल्ट भी इसका अच्छा मिलता है। तो वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालकों के साथ शेयर करें। या भेड़ बकरियों में दे रहे हैं तो भेड़ में भी दे सकते हैं, सभी के लिए सेम है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।